नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। चिकित्सक के लापरवाही से एक प्रसूति के मृत्यु भेल, परिवारजन द्वारा मिर्चैया अस्पताल पर आरोप, परिवारजन द्वारा प्रदर्शन। विकासक नाम में प्रकृति के दोहन भेल, कांग्रेस पूर्व उपसभापति निधि के कथन। प्राकृतिक स्रोत के दोहन न्यूनीकरण पर सोच सब संग आग्रह। नेपाली कांग्रेस सैन्य समुदाय में कांग्रेस अभियान शुरू करा जा रहा। कांग्रेस के धर्म देशक हित कहना रहल, थापा के कथन। राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सब नष्ट करावला के राजद्रोह तरह के मुद्दा चलाव सांसद सबके मांग। काठमांडू के व्यवसायी द्वारा संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा, माघ 16-28 गते आंदोलन सहित महानगर घेरवा कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार में। सिरहा के मिर्चैया स्थित मिर्चैया अस्पताल के चिकित्सक के लापरवाही से एक महिला के मृत्यु भेल, परिवारजन आरोप लगौने छै। बृहस्पति दिन भिनसर मिर्चैया अस्पताल में नॉर्मल प्रसूति भेल। मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 26 वर्षक अलका कुमारी शाह के अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु भेल छै। रक्तस्राव नहीं रुकला बाद समय में चिकित्सक रेफर नहीं केला से अकाले में अलका के जान गेल। मृतक के श्रीमान इंद्रजीत कुमार शाह आरोप लगौने छै। अलका के प्रसव पीड़ा भेला बाद बुध दिन रात 8:45 बजे मिर्चैया अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। नॉर्मल प्रसूति भेल पर रक्तस्राव नहीं रुकला बाद चिकित्सक द्वारा कहल गेल बमोजिब अपना सब खून के व्यवस्था कर लागल, शाह बतौलन। मुदा अंतिम अवस्था में मात्र चिकित्सक रेफर कयने हुनक दाबी अछि। देखेलिए कहल के 3 घर खुल गेल छै से अहाँ के नॉर्मल मतलब भ जेतै के सुबह तक में भ जेतै, अहाँ के रह पड़तै। हम पूछलो के लिए हम चल जेबै, यदि कोनो दिक्कत होतै तो एबै कि त मिलतै कि रह पड़तै। कहल के रह पड़तै, कहल के रह पड़तै, नहीं कोनो दिक्कत है तो ओइला हम छोड़ देली। मम्मी रहले, हमर मौसी एले, हम मौसी रहले, हमहू रहली कनी देर, फिर चल गेली। हमहू 4 बजे फिर एली तो एने भेले। हम 4 बजे एली, तकर बाद कनी काल घूमते फिरते 5:34 में एक्यूरेट टाइम है 5:34 में बच्चा के हम आवाज़ सुनली, डिलीवरी भेले से 5:34 आवाज़ सुनलिए। तो कनिके देर के बाद लमसम 5-7 मिनट के बाद मम्मी एले से कह गए बच्चा के संगे संगे एगो कोनो मांस जिका गोलका निकल से वो निकल। तो बाद हम डॉक्टर के हम अंदर में पूरा नहीं जाए दिल के, कहल हम सब सलाह ले कथी केना है कि है। डॉक्टर बाहर निकल, तो हम पूछलिए केना की से तो कहे चलिए एना बात है, अहाँ के मतलब अंशर में मांस बढ़ गया। हम कहली केना है ओकरा कथी कुछ निकल है। हम पहले नहीं कहल, हम पूछल कोनो मतलब कुछ निकल है बच्चा के संगे संगे बाद में। तो कहल कि अथी है कथी इंग्लिश में कहल के, तखन हम ओते नहीं ओते बुझ सकली। वो है वो चीज़ भेल छले। अहाँ के एक्सरे करेली तो नहीं कहलक, मतलब एक्सरे पहले करेनी छी केना करेनी छी तो रिपोर्ट चेक कल के। अब जेने जेने हम बोले के तेने तेने हम जाके चेक कराइली। जो अले मतलब 12 दिन पहले तो एक्सरे वीडियो एक्सरे कराइली से हाँ ओते तक नहीं कहल कि एना है। आ डॉक्टर इहो कहल कि से आँस के डॉक्टर नहीं कहलक से जन पूरा चेक करबऽ पड़े एक बेर से बड़का मतलब एक्सरे करे, छोटका एक्सरे में नहीं देखाई। तो हम कहले हमरा कहते तब हम जेबै, बिना कहल में केना जानबै। रेफर करा कर एम्बुलेंस से विराटनगर ल जेबा क्रम में सिरहा के भगवानपुर में अलका बाजा छोड़ने छल। हुनका विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कॉलेज पहुँचलो पर चिकित्सक मृत घोषणा कयने परिवारजन जनौलक अछि। भिनसर 5:30 बजे दिस प्रसूति भेल छल आ रेफर भिनसर 8:45 बजे दिस कयल गेल, हुनक श्रीमान शाह बतौलक अछि। अपना सब बेर बेर पूछला पर समेत चिकित्सक बीमार के अवस्था सामान्य रहल बतौने मृतक अलका के परिवारजन के कथन छै। डॉक्टर सब चीज करऽ पड़ते कह से बात नहीं है। मज ओकरा बुते सक्सेस नहीं होते तो वह सब बड़का संबंधी ठाव सब है, वही रेफर कर देती टाइमली। अखनी अकाल में मृत्यु जे भेले अखनी बच सके छले। अखनी ओकरा घर में की बीते देते 2 बरिस के बच्चा है। अखनी एगो शिशु नाबालक शिशु के जन्म भेले। एहि दुआरे एकरा सबके कम से कम अब बढ़िया जी का छानबीन हो चाहिए सर। मतलब अला नियुक्ति कोनो हेमरेज कहे है डॉक्टर के था छले उ हेमरेज हो है तो रेफर करना पड़े जल्दी। जब हमरा पास में नहीं है कोनो वही के इलाज तो रेफर करना पड़ते। तो रेफर कर नहीं कह 4 घंटा रखने है, लेकिन 5:34 में बुआ भोर में रेफर कर देने तो टाइम पर पुग जेते के विराटनगर पुग पड़ते, कत पुग पड़ते टाइम पर पुगते के संबंधी ठाव में जेती 9 बजे रेफर करने। डॉक्टर के पूरी बात था।
एम्हर मिर्चिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सारिका गोइत अस्पताल भर्ना भेल अलका के नॉर्मल डिलीवरी भेल आ साल निकलला बाद सामान्य से बेसी रक्तस्राव भेला बाद रेफर कयल गेल बतौलनि। 5:35 सुबह में नॉर्मल डिलीवरी भेले, बच्चा स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक रहे, मगर डिलीवरी के बाद नॉर्मली हमरा के मेडिकल भाषा में प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमोरेज प्राइमरी पीपीएच उनकर मतलब नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml ब्लड जाए तो वही सब बेसी ब्लड गेले तो प्राइमरी पीपीएच कहल जाए। तो वही केस में हमरा के अब यह अस्पताल में जे जते उपकरण सुविधा है ओते देला के बावजूद भी उनकर ब्लीडिंग नहीं रुकले तो हमारे कहीं के पेशेंट के अवगत रहे पेशेंट के गार्जियन के कि अगर ये संभव नहीं है तो रेफर किया जाते बाहर, ये सब बाहर मतलब विराटनगर। तो पेशेंट के अवगत करेला के बाद पेशेंट के ब्लड अरेंज करत में पेशेंट के ओते बढ़िया अवस्था नहीं रहे, हमारे तुरंत पेशेंट के रेफर के लिए 7 बजे के 7:30 बजे के तकरीबन पेशेंट रेफर बच चुके विराटनगर के लिए। पेशेंट के गार्जियन विराटनगर जाए के क्रम में अब शायद कतु प्राइवेट क्लिनिक में राजविराज जिसन भी वेट के लिए रहे, अब जांच पड़ताल करल के कुछ करल के के बाद वह बोले विराटनगर में नोबेल मेडिकल कॉलेज में हुए उपचार के क्रम में प्राइमरी पीपीएच के कारण से ही उकर एक्सपायर भेले। परसौती के रेफर के लेल भिनसर 7:30 बजे दिस रेफर पत्र बनाकर परिवारजन के देने डॉक्टर गोइत के दावी है। पाँच 5:35 में बच्चा डिलीवरी भेले, के बाद अहाँ के 6 बजे तक में साल डिलीवरी भेले, जे साल कहे पूरे अपना उनके मधेश के भाषा में। के बाद ब्लीडिंग 10-15 मिनट तक नॉर्मली सभी महिला के हुई, उनकरो भेले 6:15 बजे तक सभी डिलीवरी के प्रक्रिया खत्म मिले। तब 6:15 बजे के बाद उनकर डिलीवरी के बाद जे 10-15 मिनट तक ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल रहे तते देर में ओकर बिरामी पार्टी के सब कुछ अवगत भ गेले कि रेफर करते हमारे 7:30 बजे ओकर मेन गार्जियन नहीं भेला के कारण से ओकरा और के डिले भेले लक जाए के लिए। तो अस्पताल से 7:30 बजे रेफर भेले, कोई कहे नहीं से गलत बात है, उन्हें आरोप लगाया जा सके। चिकित्सक के लापरवाही से जान गेल आरोप लगबैत अलका के परिवारजन सब अस्पताल के गेट बाहर रह कर प्रदर्शन केने छै। ओ सब घटना में संलग्न सबके कार्रवाई आ क्षतिपूर्ति के सेहो मांग केने छै। नेपाली कांग्रेस के पूर्व उपसभापति तथा सांसद विमलेन्द्र निधि विकासक नाम में प्रकृति के दोहन भ रहल कहैत चिंता व्यक्त कयलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल में भेल फर्स्ट नेशनल स्टूडेंट इनोवेशन समिट कार्यक्रम में नेता निधि एना बतौलनि अछि। ओ पृथ्वी के गढ़ में रहल प्राकृतिक स्रोत के दोहन न्यूनीकरण क क वैकल्पिक उपाय सब के विषय में सोचल जेबाक बतौलनि। प्रकृति को गोदाम में रहेको भंडार में रहेको त्यो चिज छ भकभक खाँदै गर्छ and one day in course of time that will be finished. कुनै गोदामबाट धान गोदामबाट चुरा गोदामबाट त्यो चिज खाँदै कुनै खराब हुन्छ नि त। त्यसकारण नेचरको गोदाममा मान्छेको लागि धेरै चिजहरू छन्, तर मान्छेले केही नसोचिकन भकाभक प्रकृति भित्रबाट खोजेर छ। तर त्यो प्रकृतिको गोदाम खाली भइरहेको छ, त्यो खाली भइरहेको कुरालाई मान्छेले फेरि रिप्लेस गरेर भरिरहेको छैन। नेता निधि मधेश में शिक्षा के अवस्था दयनीय रहल कहैत एहि दिस सब सरकारवाला सब द्वारा ध्यान देल जेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ नेपाल में ऊर्जा, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्र के विकास में राज्य के यथेष्ट ध्यान पहुंचा नहीं सकल बतौलनि। अहिलेको अध्ययनले 82,000 मेगावाट हामी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं। मध्य प्रदेशमा 61% उब्जाउ भूमि छ। एग्रिकल्चरमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौं। हाम्रो जुन यो राष्ट्रको अर्थतन्त्र स्टेबल हुने अरु टुरिज्म, जडीबुटी र अन्य ऊर्जाहरू छन्, त्यसमा हामीले फोकस गर्न सकेनौं। तसर्थ आज हामी एउटा सियो किन्दा पनि हाम्रो देशमा नबन्ने र हामी आयातमुखी हुनुपर्ने अवस्था परिस्थितिहरू छन्। तहना कार्यक्रम में मोनास्टिक स्कूल के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार शाह रोजगारी सृजना
कर सकबाक विद्यार्थी सब सृजना करबाक आ ओकरा सब अपने देश में किछु क सके यह उद्देश्य से इस सम्मेलन के आयोजना कैने बतौलन। But they can also run 40-50 families together with their thinking only. So this is the main motto of this event. And I feel that in these 2 days, when each and every student will have be with our expert and they will share their knowledge with them. I think when they, after these 2 days, they will surely become expert in their thinking what they have. Because student will be showing this learning tomorrow. We are organizing a Haat Bazaar Mela for them. Everyone is invited there also. में विद्यार्थी सब नृत्य शो प्रस्तुत कैने छल। पहिल राष्ट्रीय विद्यार्थी नव प्रवर्तन सम्मेलन के दोसर दिन शनि के भिनसर 10 बजे से बेरिया में 12 बजे धरि मिल्स एरिया स्थित सीनियर मोनास्टिक में मेला के आयोजना समेत कयल जायत। मेला के हाट बाजार मेला के नाम देल गेल छै। मेला तथा प्रदर्शनी में विद्यार्थी सब ओकर सबके नवीनतम सीप तथा प्रतिभा प्रस्तुत करत। जनकपुर धाम स्थित याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालय ज्ञानकूप में रोबोटिक संबंधी प्रशिक्षण देल गेल छै। रोबोटिक एसोसिएशन ऑफ नेपाल के आयोजना में ज्ञानकूप विद्यालय में रोबोटिक संबंधी प्रशिक्षण देल गेल छै। 2 दिनक प्रशिक्षण पश्चात विद्यार्थी सब रोबोट तैयार केला बाद शुक्र दिन भेल आंतरिक प्रतियोगिता में ओ सब सहभागी भेल छल। विद्यार्थी सब रोबोट प्रदर्शन कैने छल। रोबोटिक एसोसिएशन हरेक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक प्रतियोगिता के आयोजना करैत आबि रहल छै। यह प्रतियोगिता में सहभागिता के लेल प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी छनौट अंतर्गत ज्ञानकूप विद्यालय में विद्यार्थी सब के प्रशिक्षण देल गेल छै। मधेशक जनकपुर धाम आ वीरगंज रोबोट बनाव विद्यार्थी सब छनौट कयल जेबाक आ ओकरा सबके काठमांडू में होवला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागी करेबाक बताओल गेल छै। ओतऽ से छनौट होवला टोली देशक प्रतिनिधित्व करैत अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक प्रतियोगिता में सहभागी हैत। ई प्रतियोगिता विद्यार्थी के क्षमता अभिवृद्धि में सहयोग करबाक रोबोटिक एसोसिएशन के मैनेजर ऋषभ राज बतौलन। मधेसमा चाहिँ तीन दिने छ हैन, 3 दिवसीय। यसमा चाहिँ 2 दिनको लागि चाहिँ वर्कसप राखेका थियौँ अनि 1 दिनमा चाहिँ कम्पिटिसन राखेका थियौँ। 2 दिनमा चाहिँ हामीले रोबोट बनाउने, रोबोट बनाएर रेसमा कसरी कम्पिट गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई फोकस गरेर एकछिनमा हाम्रो कम्पिटिसन पनि छ। उहाँहरूले कम्पिट गर्नुहुन्छ आफैले बनाएको रोबोटमा। अनि हाम्रो यसको उद्देश्य के थियो भने हैन, हामीले रोबोटिक्स टेक्नोलोजी अटोमेसन एआई को कुरा गर्दैछौँ हैन। हामीले काठमाडौँमा बसेर मात्रै कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिँदैन के, पुरै देशमा हामीले जबसम्म त्यसको रिभोल्युसन लिएर आएनौँ भने। यी प्रशिक्षण रोबोटिक क्षेत्र में जाय चाहवाला विद्यार्थी के सहयोग पहुँचेबाक आ विज्ञान प्रति रुचि बढ़ेबाक विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय झा बतौलन। निश्चित रूपमा यसले सहयोग गर्छन्। जसले आइटीमा काम गरेर खास गरी रोबोटिक्ससँग रिलेटेड फिल्डमा भोलि जाने जुन इच्छुक होला उनीहरूलाई चाहिँ निकै नै सहयोग गर्ला भन्ने हामी उद्देश्य राखेका। प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता में ज्ञानकूप विद्यालय के कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थी सब सहभागी भेल छल। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाली कांग्रेस पार्टी के धर्म देशक हित कैनाय भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन 78वें स्थापना दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय आयोजना केने श्रद्धा संकल्प आ सम्मान कार्यक्रम में महामंत्री थापा कांग्रेस पार्टी के धर्म देशक हित कैनाय भेल बतौलन। वो कांग्रेस के धर्म भुइयाँ में बैसल जनता सबके ऊपर उठेबाक भेल सेहो बतौलन। ओ ई धर्म निर्वाह करबाक क्रम में अपना सब सरकार अथवा नीचा कतबे बैसल पड़ला पर तैयार रहल सेहो बतौलन। महामंत्री थापा कांग्रेस पार्टी कोनो एकटा निर्वाचन के चिंता केनाय के लेल मात्रे स्थापना नहीं भेल सेहो बतौलन। निर्वाचन पार्टी जीवन के लेल सामान्य बात मात्रे भेल स्पष्ट केलन। कहिलेकाहीँ 2084 को निर्वाचन को बारेमा चिन्ता गर्छौं। कांग्रेस पार्टी कुनै एउटा निर्वाचन लड्न जित्न हार्ने कुरा कांग्रेस पार्टी को जीवन को एउटा सामान्य कुरा हो, एउटा पक्ष मात्रै हो। जसरी पानी को धर्म छ, आगो को धर्म छ, रुख को धर्म छ, सूर्य को धर्म ताप दिनु हो, पानी को धर्म चिसो बनाउनु हो, हात भिजाउनु हो। कांग्रेस को धर्म यो देश को हित गर्नु हो, यो देश को भुइँमा बसेका जनतालाई माथि उठाउनु यसको धर्म हो। यो धर्म निर्वाह गर्ने हो।
महामन्त्री थापा शनि दिनसँ देशभरि समुदायमे कांग्रेस अभियान शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। ओ माघ 16 गते शहीद दिवस के अवसर में पार्टी के 6,743 वड़ा में कार्यक्रम हेबाक कहैत ई कार्यक्रम में संबंधित वड़ा में क्रियाशील सदस्यता भेल सब नेता सबके जय आग्रह कयलनि अछि। ओ शहीद दिवस के दिन केंद्र आ जिला में नहि बैस कऽ अपन वड़ा के कार्यक्रम में जय नेता सबके सेहो अनुरोध कयलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी पार्टी के कार्य दिशा स्पष्ट रहल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आंदोलन परिचालन समिति के बृहत आंदोलन पूर्व तैयारी परामर्श में बातचीत नेता लोहनी पार्टी के कार्य दिशा स्पष्ट रहल जेबाक बतौलनि अछि। ओ आंदोलन में जय चाहला पर आंदोलन में जेनाइ चाही, आंदोलन नहीं करबाक भेला पर नहीं कऽ कऽ बैसल जेबाक बतौलनि। ओ पार्टी के कार्य दिशा के संबंध में बैठक में परामर्श कयल जेबाक आ बहुमत से पारित भेल निर्णय लागू कयल जेबाक बतौलनि। ओ रापरपा में आंदोलन में जायवला के मत मजबूत भेल कहैत आंदोलन केनाइ में जोड़ देलनि। त्यो काम चाहिँ नगरौँ। मेन एउटा हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ त्यसमा जाउँ। मैले देखेको अहिले धेरैको साथीहरूको भनाइ चाहिँ हामी उठेर एउटा यो पार्टीलाई रूपान्तरित, यो समाजलाई, नेपाली समाजलाई र यो देशलाई रूपान्तरित गर्ने शक्तिको रूपमा यसलाई खडा गर्ने हो भने हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर जानुपर्छ, उठ्नुपर्छ र आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सबै साथीहरूको मैले विचार बुझेको छु र देशले पनि खोजे त्यही हो। अहिले देशले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीपट्टि हेरिरहेछन् र यस्तो स्थिति नहोस् कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको पनि एमाले कांग्रेस र माओवादी भन्दा केही फरक रहन्छ, उस्तै रहेछन् भन्ने त्यो स्थितिमा हामी नपुर्याउँ। त्यसप्रति चाहिँ सतर्क हौँ, किन त्यो स्थितिमा हामी पुर्यौँ भने हामी गयौँ, किनभने सांगठनिक हिसाबले उनीहरू बलियो छन्। परामर्श में बाधित राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही राजा हिंदू राष्ट्र के एजेंडा लऽ कऽ गेला पर देश में न्यूनतम 30% से अधिकतम 50% जनमत एबाक बतौलनि। ओ नेता सबके अवसरवादी चरित्र आ खराबी के कारण 50% जनमत भेल ठाम 5% मात्रै मत आबि रहल बतौलनि। चुनावमा चाहिँ टन्न भोट ल्याएका, दुःख गरेका, मेहनत गरेका युवा साथीहरू आज पनि मैले यहाँ कमी देखिरहेको छु। हामीले त अब आन्दोलन परिचालन समिति यहीँ भएको हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने वडा अध्यक्ष चुनाव लडेर को साथीहरूले हारे ती साथीहरूलाई समेट्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले दुःख। ओ पार्टी द्वारा सब नेता कार्यकर्ता के बात सुनल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ आम निर्वाचन में उम्मीदवार भेल सब नेता कार्यकर्ता सबके संगठित आ एकीकृत करैत आगाँ बढ़ल जेबा में सेहो जोड़ देने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सांसद सब राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सब नष्ट करवाला सबके राजद्रोह सह मुद्दा चलाकर कार्रवाई कयल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैठक में बाजित सांसद सब राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अभिलेख सबके नष्ट करवाला के राजद्रोह सड़क के मुद्दा चलाल जेबाक धारणा रखने छे। सांसद सब एहन काम करवाला के कड़ा से कड़ा सजाय तथा जरिवाना कयल जेबाक सेहो बतौने छे। राष्ट्रघाती काम हो नि त, यता महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हुन्छन्, त्यसैले यो सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको यो पनि प्रश्न उठ्छ। हेर्नुहोस्, यति हल्का ढङ्गले चाहिँ यो विधेयक तयार गर्दाखेरि यति हल्का ढङ्गले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ। तेना राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद सुमना श्रेष्ठ ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट करवाला के राजद्रोह के कार्रवाई कयल जेबाक बतौलनि। ओ 20 वर्ष कैद आ बहुत जरिवाना कयल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ अभिलेख सबके विद्युतीय अभिलेख में रूपांतरण कयल जेबाक सेहो बतौलनि। महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन्, यो सबै डिस्ट्रोय गरे पनि 5,000 रुपियाँ भनेपछि एउटा माफियाले म पैसा दिन्छु ल डिस्ट्रोय गर भनेर कसैलाई परिचालन गर्यो भने 3,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँमा छुट्ने रहेछ नि त। त्यसकारण मेरो समितिसँग विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास भनेको हामी हौँ, हामीले इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसकारण यसको दण्ड सजाय चाहिँ एकदमै कडा गर्नुपर्छ। बैठक में नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत राष्ट्रीय महत्व के कागजात सब नेपाल बाहर लऽ जाय देव नहीं हेबा में जोर देने छलथि। ओ एहन कागजात नेपाल बाहर लऽ जाय पड़ला पर कारण खोलल जेबाक व्यवस्था कयल जेबाक सेहो बतौलनि।
लाँदा प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो त गयो, अथवा अरू कुनै माध्यमबाट जाँदाखेरि त्यो लस्ट भयो भने त लस्ट भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो लैजानै पर्ने अपरिहार्य कारण चाहिँ के हो? त्यसको प्रतिलिपि कुनै ठाउँमा अब पाण्डुलिपिहरू एक्जिबिसन जस्तो राष्ट्रिय अभिलेखालय मानेका कतिपय पाण्डुलिपिहरू त्यो सार्न किन मानिरहेको छैन अरे भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति चलाउन साथ हल्लाउन साथै त्यो चाहिँ धुल्या आफै टुक्रा टुक्रा भएर जाने अवस्थामा छ। सांसद पंत विधेयक पर परामर्श होइत काल मंत्री अनिवार्य उपस्थित रहल जेबाक मांग समेत केने छलथि। मंत्री के अनुपस्थिति में बैठक संचालन कर नहीं हेबाक अडान हुनका सा राखल गेला बाद रासोपा सांसद श्रेष्ठ सेहो हुनक बात में साथ देने छलथि। एकर बाद बैठक आगा नहीं बैसल आ सभापति राज किशोर यादव बैठक स्थगित भेल जानकारी करौने छलथि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री डाक्टर बेदू राम भूषाल प्रविधि मार्फते कृषि क्षेत्र के प्रगति कयल जा सकबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन से शुरू भेल 3 दिनक कृषि संबंधी बृहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 6ठम नेपाल एग्रीटेक जमघट मेला के उद्घाटन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ प्रविधि के विकास मार्फत कृषि क्षेत्र में प्रगति हेबाक इतिहास रहल सेहो बतौलनि। ओ नेपाल कृषि उत्पादन में वृद्धि कयल जेबाक समय भ चुकल कहैत सरकार कृषि उत्पादन के और बढ़ावाक उद्देश्य लक काज क रहल बतौलनि। ओ उत्पादन वृद्धि करबाक लेल उत्पादकत्व वृद्धि कयल जेबाक आ लागत खर्च घटाओल जेबाक बतौलनि। विकास मार्फत कृषि क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ। त्यसकारण यो कृषिमा प्रविधि प्रयोग गर्ने एग्रीटेकको जुन प्रदर्शनी एक्सपो यहाँले आयोजना गर्नुभएको छ, विगतदेखि नै हुँदै आएको अहिले 6औं प्रदर्शनी यहाँले आयोजना गर्नुभएको छ। यो प्रदर्शनी राम्रोसँग सम्पन्न होस्, सफल होस्, इसलिए कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रेवती रमन पौडेल किसान सब ठका रहल बात के रोक आवश्यक रहल बतौने छलथि। ओ व्यवसायी सब के अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण किसान सब ठका रहल बतौलनि। इम्पोर्ट गर्ने र अनि त्यसपछि डेलिभरी गर्ने र किसानहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा भिडाउने, कतिपय ठाउँमा हाम्रै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि चाहिँ संयन्त्र मार्फत गरेका कुराहरूमा पनि ओभरसाइट एजेन्सीहरूले चाहिँ त्यसमा कैफियतहरू देखाएर कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि तपाईहरु उद्योगीहरूबाट अथवा चाहिँ भनौँ न सप्लायरहरूबाट हुने गरेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु। यो पनि हामीले चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले बिस्तारै हटाउनुपर्छ। शुक्र दिन से काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में शुरू भेल कृषि संबंधी बृहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी माघ 14 गते रवि दिन धरि संचालन हैत। प्रदर्शनी में स्वदेशी तथा विदेशी कृषि संबंधी कंपनी सबके 100 से बेसी स्टॉल सब रहल छै। विशेष कऽ के कृषि संबंधी भारत आ चीन के कंपनी सबके स्टॉल मेला में रहल छै। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ न्यायालय गति के साथ आगा बढ़ रहल दावी केलनि अछि। कर्मचारी सबके काम केला से न्यायालय गति के साथ आगा बढ़ रहल हुनक कथन छल। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रकाशित पुस्तक न्याय के शुक्र दिन काठमांडू में लोकार्पण करैत प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ कर्मचारी न्यायाधीश सब के कारण न्यायालय आ न्यायकर्मी सब ऊपर क्यों औरी उठाव के अवस्था नहीं रहल जिक्र समेत केलनि। ओ न्यायकर्मी सब एकजुट भऽ कऽ चलला से सेहो न्यायालय ऊपर क्यों प्रश्न उठेबाक ठाम नहीं भेल तर्क केलनि। अब प्रधान न्यायाधीशले कठामा ट्रेनमा जाने अब त्यो अलि उपयुक्त होइन कि भन्ने मेरो बुझाइ भयो। फेरि मैले वास्तवमा यो पुस्तक त हाम्रै कर्मचारी साथीहरूले प्रकाशन गर्न लागेको हो भन्ने बुझाइ भइदिएको भए यस किसिमबाट म प्रति मलाई चाहिँ अलिकति सल्लाहहरू मलाई आइदिएको भए सायद मेरो पनि यहाँ केही न केही 2 शब्द 5 शब्द म पनि लेख्थेँ होला। पुस्तकहरूको जुन अलि लेखकहरूको लेखकले लेख्नुभएको बारेमा हाम्रा मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले मायावताज्यूहरूले प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय नामक पुस्तक न्याय क्षेत्र के उन्नयन में महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके पुलिस के लाल छलिया ओकरी पकड़ के लगलिया एनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेले पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलिया
कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आ ई प्रीपेड के हक में मात्र लागू अछि। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। एहन स्टाइल के लेल तो मजबूत केस चाहिए। हमर केस के सब दिन उहे कहानी, केस मजबूत करे ला तेल से हो लगाबै छी लेकिन कोनो परिणाम नहीं छे। मजबूत केस के लेल मात्र तेल नहीं, ओकरा चाहिए असली केस तेल, डाबर आंवला केस तेल। आंवला की शक्ति के साथ एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 जे दै छै बाकी तेल की तुलना में 2 गुना मजबूत केस। जब केस है मजबूत तब लागब आरो सुंदर। असली आंवला, डाबर आंवला। दादा बाहिर भाइरस छ। न डराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबॉय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। लागू औषधि के थुनुआ के भगा कर फरार रहल तत्कालीन प्रहरी जवान 16 वर्ष बाद पकड़ायल छै। शुक्र दिन काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय पत्रकार सम्मेलन क जानकारी करौलक अछि। पकड़ायल में तत्कालीन प्रहरी जवान बीरबल राय यादव के प्रहरी पकड़ कर सार्वजनिक केने छै। वो नकली चीट बना कर अपने फील्ड अधिकृत के फर्जी दस्तखत समेत क हिरासत कक्ष हथकड़ी सहित बाहर निकाल कर फरार के अभियोग में 16 वर्ष बाद भारत सीमाना के काकड़भिट्टा से माघ 11 गते पकड़ने प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अनिल घिमरे जानकारी दिलन अछि। ओ हुनका आवश्यक कार्रवाई के लेल माघ 12 गते प्रहरी परिसर काठमांडू भेजल गेल आ ओकरा मुलुकी अपराध संहिता 2074 के दफा 102 अनुसार कसूर के सजाए हेबाक सेहो जानकारी दिलन। तत्कालीन समय में 1 करोड़ से शुरू कर 10 लाख में डील क 6,25,000 ओ पौने सेहो प्रहरी जानकारी दिलक अछि। फिल्ड अफसरको हाम्रो इन्सपेक्टर साहबको नक्कली चिट बनाई त्यहाँबाट आफैले कृत्य सिग्नेचर गरेर त्यहाँबाट भगाइ चाहिने फरार रहेको अवस्थामा हाम्रो चाहिने प्रहरी टोलीले यो झापा प्रहरीको समन्वयमा झापाको काकड़भिट्टाबाट पक्राउ गरेर ल्याएको छ। त्यो सम्बन्धमा हो र उहाँलाई चाहिँ आज अब हामी महानगरीय परिषद यो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाउँछौँ कारबाहीको लागि र उहाँलाई चाहिँ अपराध संहिता 2074 को दफा 102 अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गर्न चाहन्छौँ। र उस पक्राउ व्यक्तिको नाम चाहिँ बीरबल राय यादव, उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रहरी जवान हुनुहुन्छ र अहिले हाल चाहिँ भारतको कोलकातामा उहाँ बसोबास गरिरहनु भएको अवस्था हो। पकड़ायल यादव पिछला समय भारत के कोलकाता में रहत आबि रहल छल। संयुक्त सरोकार सड़क व्यापार व्यवसायी संघर्ष समिति माघ 16 आ 28 गते बृहत सड़क आंदोलन सहित काठमाडौँ महानगर घेराव कर लागल छै। शुक्र दिन समिति काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत माघ 15 गते महानगरपालिका के ध्यानाकर्षण पत्र बुझाकर 16 गते व्यापक जनप्रदर्शन सहित महानगर में धरना देबाक आ बीच में सब फुटपाथ व्यवसायी सबके एक ठाम में आइन का माघ 28 गते बृहत सड़क आंदोलन करबा कार्यक्रम तय कयल गेल जानकारी दिलक अछि। नेपाल स्वतंत्र सड़क व्यापार श्रमिक संगठन के अध्यक्ष कुमार सापकोटा स्वरोजगार श्रमिक के अधिकार स्थापित करबाक लेल माघ 17 गते जिला प्रशासन कार्यालय, 18 गते गृह मंत्रालय, 19 गते प्रधानमंत्री कार्यालय आ प्रमुख दलक पार्टी कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझेबा कार्यक्रम रहल सेहो जानकारी दिलन। ओ एक हफ्ता में सब स्वरोजगार श्रमिक सबके एक ठाव में आइन का 28 गते थड़िया चमचा सहित बड़का जनसहभागिता में सड़क आंदोलन तथा महानगर घेराव करबा कार्यक्रम तय भेल जानकारी दिलान्। भएसम्म फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो उल्लेख भएको थियो, तर महानगरले त्यो एउटा समुदायलाई पनि लत्याउँदै
त्यो जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गरिराखेको छैन। हाम्रो पहिलो नम्बर जफत गरिएका सामान अविलम्बन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जोरदार माग छ। निम्न वर्गीय स्रोत श्रमिकको लगानी रहेका सामानहरू महानगर प्रहरीद्वारा कब्जा गरी निलाम गर्ने गरिएको छ। त्यस कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। साथै सम्पूर्ण सामानहरू सम्बन्धित स्वरोजगार श्रमिकलाई ससमान अविलम्बन फिर्ता गर्नुपर्छ। स्वरोजगार श्रमिकको लागि उचित वैकल्पिक कार्यस्थलको सुनिश्चित गर्नु। महानगर द्वारा फुटपाथ तथा छोट व्यवसाय के निर्मम ढंग से हिंहाड़बाक धर पकड़ करबाक काज तत्काल रोकल जेबाक नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ के अध्यक्ष माया गुरुङ माग कयलनि। पालिकाहरू चाहिँ हैन गुण्डागर्दी शैलीमा आएर चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई लछापछा गर्ने, सामान चाहिँ लुटेर लाने, खोसेर लाने, त्यो अवस्थामा धेरै साथीहरूको चाहिँ धेरै दनधनको क्षति पनि भएको छ। कतिपय साथीहरू घाइते पनि हुनुभएको छ। यो हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि एकदमै अमानवीय व्यवहार, क्रूरतापूर्ण व्यवहार चाहिँ अहिले हाम्रो साथीहरूले भोग्नुभएको अवस्था छ। ओन महानगरपालिका कार्यदल में फुटपाथ व्यवसाय के भुलाकर सड़क में व्यापारी सबके धर पकड़ करबा काज करैत आयल आरोप सेहो लगौने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। चिकित्सक के लापरवाही से एक प्रसूति के मृत्यु भेल, परिवारजन द्वारा मिर्चैया अस्पताल ऊपर आरोप, परिवारजन द्वारा प्रदर्शन। विकासक नाम में प्रकृति के दोहन भेल, कांग्रेस पूर्व उपसभापति निधि के कथन। प्राकृतिक स्रोत के दोहन न्यूनीकरण पर सोच सब संग आग्रह। नेपाली कांग्रेस सहित समुदाय में कांग्रेस अभियान शुरू कर जा रहल, कांग्रेस के धर्म देशक हित कहना रहल, थापा के कथन। राज्य के महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सब नष्ट करवला के राजद्रोह सड़ह के मुद्दा चलाव, सांसद सभक मांग। काठमांडू के व्यवसायी द्वारा संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा, माघ 16-28 गते आंदोलन सहित महानगरपालिका घेरत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।